किसानों के पास चलते हैं। श्वेता मेरे साथ है। श्वेता, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो कॉरपोरेट सेक्टर है, वो चाहता है कि फार्म लॉज जिसको सरकार लेके आई थी फिर विड्रॉ कर लिया, वो आने चाहिए। बहुत बड़ा तबका चाहता है। क्या किसानों को क्या इस बार उम्मीदें हैं, आशंकाएं हैं इस बजट से? जी सुमित जी, किसानों को उम्मीदें बहुत ज्यादा है, क्योंकि यही वो मोदी सरकार है जिसने किसानों की आय दोगुनी होगी इस वादे के साथ सत्ता में आई थी। और अभी जब हमने ब्रजेश भाटी से बात की थी तो उन्होंने कहा कि दोगुनी आय नहीं हुई है। हम उम्मीद ये करते हैं कि इस बार के बजट में ऐसा कुछ हो जिससे आय दोगुनी हो जाए। देखिए, फसल की लागत बढ़ती जा रही है, ये तो देखने वाली बात है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 11 सालों में किसानों की आय बढ़ी जरूर है। एमएसपी को लेकर जो कानूनी गारंटी किसान चाहते हैं उसके लिए भी देखना चाहते हैं कि बजट में कुछ होगा कि नहीं। लेकिन किसान सम्मान निधि जिसकी सुगबुगाहट है कि इस बार राशि जो है बढ़ाई जा सकती है, उससे कितनी उम्मीद है वो जरा देखते हैं। क्या किसान सम्मान निधि की लगता है राशि बढ़ेगी इस बार? मुश्किल लगता है जब सरकार मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है ब्रजेश भाटी जी, आपको भी? हमने पिछले 2 साल पहले भी ये कहा था, किसान सम्मान निधि अगर आप सरकार दे रही है तो इसे 6,000 से बढ़ा के 15,000 कर दी जाए, जिससे किसान की उनकी जो भौतिक समस्याएं हैं, भौतिक जरूरतें हैं। इस बार उम्मीद है कि नहीं किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी जी। नहीं बढ़ेगी। उम्मीद नहीं है जी, उम्मीद नहीं है। आपको भी लगता है उम्मीद नहीं है? जी, हमें तो इस सरकार से पूरी उम्मीद है। उम्मीद है? हाँ। क्या कि राशि बढ़ जाएगी? किसान पुकार है। हाँ। किसान की बढ़ेगी, हमें तो उम्मीद है। हाँ। और क्या उम्मीद है, क्या ऐसा होना चाहिए? क्योंकि आय दोगुनी की बात कही गई थी, कितनी बढ़ी है आय पिछले 10 सालों में अगर बात? ऐसा जी, हमारे तो फिर ये हमें जा रही है जमीन हमारे यहाँ तो कई गाँव में। अब इनमें हमको बसावत की छूट देनी चाहिए और जो जमीन रह रही है उसकी कीमत बढ़नी। प्रदर्शन चल रहे हमारे यहाँ, सुनाई हो कर नहीं रही है। बिल्डर आ रहे हैं, ये बिल्डर को सुनाई नहीं कर रहा, इस सरकार में नहीं कर रहा। और मैम, यहाँ पर जो बाबा ने कहा, ये सच्चाई है कि यहाँ पर अधिग्रहण चल रहा है। यहाँ जो है गाजियाबाद डेवलपमेंट एरिया है, नोएडा, ग्रेट नोएडा, और किसानों की ये मांग है कि जो हमारी जमीनें जाती हैं उसके बदले में हम आबादी के लिए 10% 20% भूमि जो है डेवलप करके दी जाए, जिससे किसान की जो रहना सहना, इनके बच्चों के कल को परिवार बढ़ेंगे, कहाँ रहेंगे, जमीनें चली जाएंगी, खेती खत्म हो जाएगी। हमारा खेती खलियान से जीवन यापन होता था। ये सुमित जी एक बहुत बड़ी समस्या भी है। दिल्ली एनसीआर में ही बात नहीं करें, अगर और भी जगह देखें, जो भूमि अधिग्रहण किए जाते हैं उसके एवज में मुआवजा, और जो ग्रामीण विकास की बात होती है कि कैसे गाँव में किसान जो खेती से दूर होता जा रहा है। अगर हम देखें कि पहले जीडीपी में जो योगदान था वो बहुत ज्यादा था, 50-45% तक, आज वो 17-18% तक रह गया है। लेकिन अभी भी 45 से 50% आबादी को रोजगार देने वाला क्षेत्र यही कृषि है। तो और क्या उम्मीद है, क्योंकि किसान सम्मान निधि। ठीक है श्वेता, मैं लौटता हूँ आपके पास भी। बड़ी सुंदर लोकेशन पे आप हैं, खेतों के बीच में ट्रैक्टर्स पीछे दिखाई दे रहे हैं, किसान आगे बैठे हुए हैं। आई होप कि धूप निकल आई होगी। सुबह काफी बदली थी इस इलाके में। इनफैक्ट नोएडा में तो बारिश भी हुई है जब मैं सुबह आ रहा था। जिसको सरकार लेके आई थी फिर विड्रॉ कर लिया, वो आने चाहिए। बहुत बड़ा तबका चाहता है। क्या किसानों को क्या इस बार उम्मीदें हैं, आशंकाएं हैं इस बजट से? जी सुमित जी, किसानों को उम्मीदें बहुत ज्यादा है, क्योंकि यही वो मोदी सरकार है जिसने किसानों की आय दोगुनी होगी इस वादे के साथ सत्ता में आई थी। और अभी जब हमने ब्रजेश भाटी से बात की थी तो उन्होंने कहा कि दोगुनी आय नहीं हुई है। हम उम्मीद ये करते हैं कि इस बार के बजट में ऐसा कुछ हो जिससे आय दोगुनी हो जाए। देखिए, फसल की लागत बढ़ती जा रही है, ये तो देखने वाली बात है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 11 सालों में किसानों की आय बढ़ी जरूर है। एमएसपी को लेकर जो कानूनी गारंटी किसान चाहते हैं उसके लिए भी देखना चाहते हैं कि बजट में कुछ होगा कि नहीं। लेकिन किसान सम्मान निधि जिसकी सुगबुगाहट है कि इस बार राशि जो है बढ़ाई जा सकती है, उससे कितनी उम्मीद है वो जरा देखते हैं। क्या किसान सम्मान निधि की लगता है राशि बढ़ेगी इस बार? मुश्किल लगता है जब सरकार मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है ब्रजेश भाटी जी, आपको भी? हमने पिछले 2 साल पहले भी ये कहा था, किसान सम्मान निधि अगर आप सरकार दे रही है तो इसे 6,000 से बढ़ा के 15,000 कर दी जाए, जिससे किसान की उनकी भौतिक समस्याएं हैं, भौतिक जरूरतें हैं। इस बार उम्मीद है कि नहीं किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी जी। नहीं बढ़ेगी। उम्मीद नहीं है जी, उम्मीद नहीं है। आपको भी लगता है उम्मीद नहीं है? जी, हमें तो इस सरकार से पूरी उम्मीद है। उम्मीद है? हाँ। क्या कि राशि बढ़ जाएगी? किसान पुकार है। हाँ। किसान की बढ़ेगी, हमें तो उम्मीद है। हाँ। और क्या उम्मीद है, क्या ऐसा होना चाहिए? क्योंकि आय दोगुनी की बात कही गई थी, कितनी बढ़ी है आय पिछले 10 सालों में अगर बात?
ऐसा जी हमारे तो फिर ये में जा रही है जमीन हमारे यहाँ तो कई गांव में अब इनमें हमको बसावत की छूट देनी चाहिए और जो जमीन रह रही है उसकी कीमत बढ़नी जैसे चल रहे हमारे यहाँ सुनाई हो कर नहीं रही है, बिल्डर आ रहे हैं, ये बिल्डर को सुनाई नहीं कर रहा, इस सरकार में नहीं कर रहा। और मैम यहाँ पर जो बाबा ने कहा ये सच्चाई है कि यहाँ पर अधिग्रहण चल रहा है। यहाँ जो है गाजियाबाद डेवलपमेंट एरिया है, नोएडा, ग्रेट नोएडा, और किसानों की ये मांग है कि जो हमारी जमीनें जाती हैं उसके बदले में हम आबादी के लिए 10% 20% भूमि जो है डेवलप करके दी जाए, जिससे किसान की जो रहना सहना, इनके बच्चों के कल को परिवार बढ़ेंगे, कहाँ रहेंगे, जमीनें चली जाएंगी, खेती खत्म हो जाएगी। हमारा खेती खलियान से जीवन यापन होता था। ये सुमित जी एक बहुत बड़ी समस्या भी है। दिल्ली एनसीआर में ही बात नहीं करें, अगर और भी जगह देखें, जो भूमि अधिग्रहण किए जाते हैं उसके एवज में मुआवजा, और जो ग्रामीण विकास की बात होती है कि कैसे गाँव में किसान जो खेती से दूर होता जा रहा है। अगर हम देखें कि पहले जीडीपी में जो योगदान था वो बहुत ज्यादा था, 50-45% तक, आज वो 17-18% तक रह गया है। लेकिन अभी भी 45 से 50% आबादी को रोजगार देने वाला क्षेत्र यही कृषि है। तो और क्या उम्मीद है, क्योंकि किसान सम्मान निधि। ठीक है श्वेता, मैं लौटता हूँ आपके पास भी। बड़ी सुंदर लोकेशन पे आप हैं, खेतों के बीच में ट्रैक्टर्स पीछे दिखाई दे रहे हैं, किसान आगे बैठे हुए हैं। आई होप कि धूप निकल आई होगी। सुबह काफी बदली थी इस इलाके में, इनफैक्ट नोएडा में तो बारिश भी हुई है जब मैं सुबह आ रहा था। किसानों के पास चलते हैं, श्वेता मेरे साथ है। श्वेता, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो कॉरपोरेट सेक्टर है, वो चाहता है कि फार्म लॉज जिसको सरकार लेके आई थी फिर विड्रॉ कर लिया, वो आने चाहिए, बहुत बड़ा तबका चाहता है। क्या किसानों को क्या इस बार उम्मीदें हैं, आशंकाएं इस बजट से? जी सुमित जी, किसानों को उम्मीदें बहुत ज्यादा है, क्योंकि यही वो मोदी सरकार है जिसने किसानों की आय दोगुनी होगी इस वादे के साथ सत्ता में आई थी। और अभी जब हमने ब्रजेश भाटी से बात की थी तो उन्होंने कहा कि दोगुनी आय नहीं हुई है। हम उम्मीद ये करते हैं कि इस बार के बजट में ऐसा कुछ हो जिससे आय दोगुनी हो जाए। देखिए, फसल की लागत बढ़ती जा रही है, ये तो देखने वाली बात है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 11 सालों में किसानों की आय बढ़ी जरूर है। एमएसपी को लेकर जो कानूनी गारंटी किसान चाहते हैं उसके लिए भी देखना चाहते हैं कि बजट में कुछ होगा कि नहीं। लेकिन किसान सम्मान निधि जिसकी सुगबुगाहट है कि इस बार राशि जो है बढ़ाई जा सकती है, उससे कितनी उम्मीद है वो जरा देखते हैं। क्या किसान सम्मान निधि की लगता है राशि बढ़ेगी इस बार? मुश्किल लगता है जब सरकार में। मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है ब्रजेश भाटी जी आपको भी? हमने पिछले 2 साल पहले भी ये कहा था, किसान सम्मान निधि अगर आप सरकार दे रही है तो इसे 6,000 से बढ़ा के 15,000 कर दी जाए, जिससे किसान की उनकी जो भौतिक समस्याएं हैं, भौतिक जरूरतें हैं। इस बार उम्मीद है कि नहीं किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी जी, नहीं बढ़ेगी। उम्मीद नहीं है जी, उम्मीद नहीं है। आपको भी लगता है उम्मीद नहीं है? जी हमें तो इस सरकार से पूरी उम्मीद है। उम्मीद है हाँ, क्या कि राशि बढ़ जाएगी? किसान पुकार है, किसान की बढ़ेगी, हमें तो उम्मीद है। हाँ। और क्या उम्मीद है, क्या ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आय दोगुनी की बात कही गई थी, कितनी बढ़ी है आय पिछले 10 सालों में अगर बात? ऐसा जी हमारे तो फिर ये में जा रही है जमीन हमारे यहाँ तो कई गांव में अब इनमें हमको बसावत की छूट देनी चाहिए और जो जमीन रह रही है उसकी कीमत बढ़नी। जैसे चल रहे हमारे यहाँ सुनाई हो कर नहीं रही है, बिल्डर आ रहे हैं, ये बिल्डर को सुनाई नहीं कर रहा, इस सरकार में नहीं कर रहा। और मैम यहाँ पर जो बाबा ने कहा ये सच्चाई है कि यहाँ पर अधिग्रहण चल रहा है। यहाँ जो है गाजियाबाद डेवलपमेंट एरिया है, नोएडा, ग्रेट नोएडा, और किसानों की ये मांग है कि जो हमारी जमीनें जाती हैं उसके बदले में हम आबादी के लिए 10% 20% भूमि जो है डेवलप करके दी जाए, जिससे किसान की जो रहना सहना, इनके बच्चों के कल को परिवार बढ़ेंगे, कहाँ रहेंगे, जमीनें चली जाएंगी, खेती खत्म हो जाएगी। हमारा खेती खलियान से जीवन यापन होता था। ये सुमित जी एक बहुत बड़ी समस्या भी है। दिल्ली एनसीआर में ही बात नहीं करें, अगर और भी जगह देखें, जो भूमि अधिग्रहण किए जाते हैं उसके एवज में मुआवजा, और जो ग्रामीण विकास की बात होती है कि कैसे गाँव में किसान जो खेती से दूर होता जा रहा है। अगर हम देखें कि पहले जीडीपी में जो योगदान था वो बहुत ज्यादा था, 50-45% तक, आज वो 17-18% तक रह गया है। लेकिन अभी भी 45 से 50% आबादी को रोजगार देने वाला क्षेत्र यही कृषि है। तो और क्या उम्मीद है, क्योंकि किसान सम्मान निधि। ठीक है श्वेता, मैं लौटता हूँ आपके पास भी। बड़ी सुंदर लोकेशन पे आप हैं, खेतों के बीच में ट्रैक्टर्स पीछे दिखाई दे रहे हैं, किसान आगे बैठे हुए हैं। आई होप कि धूप निकल आई होगी। सुबह काफी बदली थी इस इलाके में, इनफैक्ट नोएडा में तो बारिश भी हुई है। जब मैं सुबह आ रहा था स्टूडियो तो काफी ज्यादा तेज बारिश भी थी और काफी ठंडक का एहसास था।
आई होप कि वो गर्माहट में बदलेगी और कम से कम निर्मला सीतारमण का बजट देखने के बाद तो चेहरों पे मुस्कुराहट आएगी और वो